नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। हम इस वक्त पंच रत्न बुद्ध विहार नानकवाड़ा वलसाड़ गुजरात में हैं। आज यहाँ पर एक छोटा कार्यक्रम कुछ आयोजित किया गया है यहाँ के उपासक उपासिका के द्वारा। हम देखिए अभी गेट पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कार्यक्रम का। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी साझा करता हूँ। और अभी हम पहुँच चुके हैं पंचरत्न बुद्ध विहार। ये सामने बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है, हम उसको भी दिखा रहे हैं आपको। और हम गेट के माध्यम से अंदर आ गए हैं। ये बाबा साहब की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। नीचे इसके ऑफिस बना श्रद्धेय जे.एम. नेल्सन पद्म श्री पुरस्कृत अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार भिलाई छत्तीसगढ़। उद्घाटन द्वारा श्रद्धेय मिलिंद इंगले अधिशासी अभियंता विद्युत दमनदीप श्रद्धेय छाया एम इंगले। इसको बनाने में योगदान था। यह सीढ़ियों के माध्यम से जाने का रास्ता बनाया गया है और यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है। और एक तरफ से सीढ़ियों के माध्यम से जाइए, एक तरफ से निकल आइए फूल माला पहना करके बाबा साहब को। और यहाँ अच्छी व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर जूता चप्पल रखने के स्टैंड बनाया गया है। और ये कार्यक्रम कोई बड़ा किया जाए तो चढ़ने उतरने के लिए मंच के माध्यम से किया गया है। और अंदर विपश्यना हॉल भी बनाया गया है। ये देखिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, सामने विपश्यना हॉल है। बुद्ध विहार का उद्घाटन 14 अक्टूबर 2009 दिन बुधवार द्वारा धम्महाल श्रद्धेय आनंद एस कृष्णा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं सामाजिक चिंतन विपश्यना हॉल श्रद्धेय राहुल राष्ट्रपाल सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक सूरत रोजगार निर्माण कार्य आरंभ 22 जनवरी 2006 दिन रविवार द्वारा श्रद्धेय राम खिलावन कपड़ा व्यापारी झुनझुनिया जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश शिलान्यास दिनांक 8 दिसंबर 2004 बुधवार द्वारा श्रद्धेय रत्नाकर बंधु तीर्थशरण लेखक कवि और श्रेष्ठ धर्म प्रचारक संस्थापक एवं राष्ट्रीय संचालक अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति हरैया बस्ती उत्तर प्रदेश द्वारा। नमो बुद्धाय। जय भीम। यहाँ इस पंचरत्न बुद्ध विहार में यूपी से आए हुए राजेंद्र कुमार गौड़, जिनका ध्येय है धम्म का प्रचार और प्रसार करना, इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाने हेतु वह यूपी से वलसाड़, जो गुजरात में वलसाड़ जिला है, यहाँ पर स्थित पंचरत्न बुद्ध विहार में आए हैं। उनका इस पंचरत्न बुद्ध विहार में बहुत बहुत स्वागत है। उनसे अनुरोध है कि कृपया अगरबत्ती और मोमबत्ती प्रज्वलित कीजिए। और महामानव बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को पुष्प अर्पण कीजिए। साध साध साध। त्रिशरण पंचशील। कृपया वंदना के लिए धार्मिक तरीके से बैठ जाइए। अपने मोबाइल स्विच ऑफ या शांत कर दीजिए। बुद्ध
संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सा बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। कृपया सुखासन में बैठिए। भीमराजा सकल विद्यापति ज्ञान संगति शास्त्र शासनमति बुद्धि तेजा पंकजानवरा रक्त स्वजनोधरा भगवंत आमुसाखरा भक्त कामसा सौदार संगरी शस्त्रधरी ताकरी कापरारी युरी रौद्र रूपा मुक्तिपथ कोणता जीर्ण स्मृती जाणिता उजाळेला गतिका मार्ग साजा राष्ट्र घटना कृती शोभते भारती महामानव बोलती सार्थ संज्ञा शरण बुद्धासमी शरण धम्मासमी शरण संघासमी भीमराजा राजा भीमराजा परम
में शरण नहति में शरणय्या बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम् नहति में शरणय्या धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम् नहति में शरणय्या सांघो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय नमो भीमाय साध साध साध। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि कोई भी से पहले वंदना होती है, जैसे कि हमने अपना धार्मिक विधि वंदना समाप्त किया। अभी आगे का राजेंद्र कुमार बौद्ध जी यहाँ इस विहार की जानकारी हासिल करने और यहाँ के कार्य को समझने के लिए आए हुए हैं। आज वर्किंग डे है, सभी का स्कूल चल रहा है, सभी के बच्चों की परीक्षा चल रही है, नौकरी पर गए हैं, इसीलिए संस्था संख्या कम है। फिर भी बाबा साहब कहते थे मुझे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, उसमें से केवल 5 हो और वो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे, उतना ही बाबा साहब चाहते थे। हम यहाँ पर बाल वर्ग से शुरुआत करेंगे। सबसे यहाँ इस उपस्थित संख्या में सबसे बाल सौम्या महेंद्र हस्तक से निवेदन है कि उसे जो कुछ भी कुछ भी आता हो तो कृपया सादर करें। मेरा नाम सौम्या महेंद्र हस्तक है। आज मैं आपको बाबा साहब जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, परंतु देश में उस समय किसी भी तरह का कोई कानून या नियम भारत के लोगों के लिए नहीं था। तब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान लिखने का कार्य डॉक्टर अम्बेडकर जी को दिया। मसला समिति में 7 लोग थे। उनके नाम इस प्रकार है: डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर, M. गोपाल स्वामी अयंगार, K.M. मुंशी, D.P. खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, B.N. मित्तल। इनमें से एक विदेश चला गया, एक की तबीयत बिगड़ने के कारण और एक की मृत्यु हो गई और एक दिल्ली से दूर था, इसलिए संविधान लिखने के काम में वक्त दे नहीं पा रहे थे। सब जिम्मेदारी अकेले अम्बेडकर जी के ऊपर आ गई। उन्होंने कड़ी मेहनत कर 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखने का काम पूरा किया। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया। यह संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह संविधान ने हमें हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ने की ताकत दी, करना हम सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है। इसलिए तो कहते हैं मेरे भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, मेरे भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। क्या कहे शोषितों की कहानी जो सुनाने के काबिल नहीं है। लो बताता हूँ अपनी जुबानी जो बताने के काबिल नहीं है। मूर्ति रच के खुद ही बनाते, मंदिरों की है शोभा बढ़ाते बढ़ाते, मंदिरों की है शोभा बढ़ाते। मूर्ति वाले इन्हीं मंदिरों में क्या वो जाने के काबिल नहीं है। क्या कहे शोषितों की कहानी जो बताने के काबिल नहीं है।
अन्न मेहनत से खुद ही वो उगाते, भूख से जिंदगी खुद ही बिताते, बिताते भूख से जिंदगी खुद ही बिताते। अपने पैदा किए अन्न को